देखिए, तो हमने आपको क्या किया, यहाँ विभाजन सूत्र लिखा है। विभाजन सूत्र जब भी बात करेगा ये वाला सूत्र लिखा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका हो जाएगा विभाजन सूत्र। फिर उसके बाद करेगा त्रिभुज के केंद्र की निकालने की बात करेगा, मध्य बिंदु का अगर सूत्र पूछता है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 बटा 2। उसके बाद अगर त्रिभुज के केंद्र का सूत्र पूछता है तो ये वाला x1 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अगर इसका कब, जब इसका कोऑर्डिनेट दिया हो, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका, अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c। ये कब क्लियर होगा, जब हम आपको मैथ पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन इससे भी बनेगा, इससे बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और ये कहाँ इस्तेमाल। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं अभी सादित प्रश्न। यानी सादित प्रश्न का मतलब होता है एग्जाम्पल। जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं वो भारतीय भवन और सबसे जबरदस्त मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी बुक, टीचर डिपेंडेंट बुक है। वो बच्चों के एग्जाम्पल उसमें है नहीं, ज़्यादा मैथ रहता नहीं है, प्रैक्टिस होता नहीं है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को इतना द्वारा दो बिंदु, एक मान लीजिए, एक बिंदु, बिंदु ए यहाँ दे दिया और एक बिंदु बी यहाँ, और इसका भी कोऑर्डिनेट दिया और इसका भी ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 और 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4, 3 और इसको कहीं मान लीजिए सी बिंदु है, 2:3 मान लीजिए, तो हो जाए, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। इसका हमको सी का कोऑर्डिनेट, इसको कितना, 2:3 में पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 3। तो हम मानेंगे, माना कि रेखा माना कि ये रेखा ए बी को सी बिंदु या सीधे एक चीज मानेंगे, इतना मानेंगे, माना ए और बी को बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 1 2 और 3 4 हैं, और वो का और तो सी बिंदु 2:3 में आयोजित करती है, जिनके एक्स वाई है। आप समझिए, जैसे ए का निर्देशांक हो जाएगा 1 2, बी का निर्देशांक हो जाएगा 3 और सी का निर्देशांक हो जाएगा 1, और m1 और m2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। तो इधर हो जाएगा x1 आपका हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 4, और x3 हो जाएगा x, y3 हो जाएगा, मान ले y3 आपका y हो जाएगा, हालांकि इसका जरूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और हम m1 कितना मान सकते हैं, अगर हम इधर माने तो m1 हो जाएगा हमारा 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3।
इतना या इतना अगर नहीं करते तो सीधे लिखते कि रेखाखंड AB को इसमें कह रहा है उस बिंदु का निर्धारण करें जो दो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, तो हम लिखेंगे माना कि C बिंदु का निर्धारण इतना है जो AB को 2:3 में विभाजित करती है। इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, आराम से लिख सकते हैं छोटा में, माना कि C बिंदु रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करके बस इतना लिख दिए। विभाजित जिसके निर्देशांक के निर्देशांक x, y है, बस इतना लिखने में सभी काम, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना। अब हम सब फरिया लिए हैं। अब हम आएंगे ये सी का निर्देशांक नहीं, तो विभाजित हुआ है तो विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र से सी के निर्देशांक जो बिंदु विभाजित किया है, क्यों? क्योंकि इस लाइन को यही बिंदु काट रही है, पूरे लाइन को ही हटा दिए तब बंटवारा होगा नहीं, भाई लंबी लाइन है बीच में आकर कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा ना, तो ये बिंदु काट रही है, तो इसी का हमको निर्देशांक निकालना है, ये सूत्र विभाजन सूत्र। तो सी के निर्देशांक एक्स वाई क्या हो जाएगा सूत्र हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब बात समझिए, m1 हमारा कितना है, 2 है, x2 आपको देखना पड़ेगा, x2 कितना है आपका 3, फिर m2 आपका कितना है 3, फिर आपका x1 कितना है 1 और नीचे m1 प्लस m, फिर m1 इतना 2, y2 कितना है आपका y2 4, m2 कितना है 3, y2 कितना है 2, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस ये हो जाएगा, अब 3 दूनी 6, 3 3 2 5, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 2 क्या क्या 6 3 9 बटा 5 कोमा 8 6 14 बटा, इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा आपका 9/5, तो हम लिखेंगे या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी 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 निर्देशांक लिखेंगे सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/5 14 बटा, देखिए एग्जाम्पल 2 है, ये ए है वो बी है, सी और डी दो बिंदु इस पर है जो इसको 3 बराबर भाग में, मतलब यहाँ से इतना जितना है उतना से यहाँ है, फिर वहां से तीनों बिंदु, हम माना यहाँ लिखेंगे माना कि ए और बी के को मानना पड़ेगा, नाम नहीं दे, खाली पॉइंट दे, तो 1 को और हो जाएगा -3 4 है, ठीक बा हुए हो। हेलो, तो ये है
अब हम फिर तो ए का निर्देशांक क्या मान लेंगे, तो ये माइनस ये हो जाएगा। फिर बी का निर्देशांक क्या होगा, माइनस कोमा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x1 1, y1 हो जाएगा -2, हो जाएगा x2 कितना -3, y2 कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी 4 हो जाएगा ना। अब मानेंगे फिर, माना कि रेखाखंड AB को C और D, C और D तीन बराबर भाग में बांटते, सी और डी तीन बराबर भाग में बांटते कौन, ये और ये, यही आयता बताया है। जिनके निर्देशांक कितना, देखो एक्स वाई मान लो, और जिनके निर्देशांक एक्स कोमा वाई, x1 y, हम इसमें इसमें कोमा ले रहे हैं ताकि दोनों का सीन। अब सी, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा एक्स वाई, ये तो देख दिए इसमें। आप समझो, अगर हम किसके लिए, अगर सी का निर्देशांक निकालते हैं, सी के लिए, अगर सी के लिए निकालें हम, अगर खुद ध्यान से समझ लें, इसलिए कि बुक में कितना बनाएगा, किताब बोल नहीं सकता है, तो सी लेने जाएंगे तो तीन बराबर भाग है। तो यहाँ से पड़ेगा ये एक पार्ट, ये भी होगा एक पार्ट, और ये भी होगा एक पार्ट का, ये तीनों बराबर। तो अगर हम सी के निकालने जाए तो खुद ध्यान से समझना, ई पार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ क्या पार्ट होगा, तो यानी अगर सी के लिए जाए तो m1 हो जाएगा हमारा कितना 1, और m2 हमारा कितना पार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको तीन बराबर भाग में क्वेश्चन में ही कह रहा है, तीन बराबर, अगर तीन बराबर भाग भाग बटा है तो इसमें दुइयो ना बिंदु होगा, अगर एक बिंदु और घुसा है तो चार भागों में बढ़ जाएगा। तो यही दो बिंदु है जो इस तीन भागों में बांटेगा। नहीं है समझ में, मैथ में नहीं पता है कि क्या है, लेकिन मैथ के सारे सब निकाल देंगे, एग्जैक्ट यही पॉइंट होगा जो इसको ना होगा तभी बटेगा, नहीं तो नहीं बटेगा। चला, दुनिया में कोई बिंदु नहीं है जो संभव है, तो मैथ इतनी कमाल की चीज है। तो ये सी हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा, एक्स वाई ले लेंगे, तो सी के लिए जब लेंगे ना हम, तो m1 हो जाएगा 1, और हमारा m2 क्या हो जाएगा 2। तो अब हम निकालेंगे सी के निर्देशांक, तो अगला पेज का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक हम कितना लिए हैं, एक्स कोमा, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस y m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस, आगे पीछे कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई लिखा है x1 m2 भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम m1 x2, किसी को ये आगे कर दिया हो ये पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये आगे कोई लिखता है ये पीछे लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही होनी चाहिए अपने चिन्ह के साथ। तो सी का निर्देशांक आपको हो जाएगा कौन सी, एक्स वाई। अब देखिए m1 m2 कितना था 2, अब बात है x1 कितना होगा, तो x1 कितना हो जाएगा 1, m2 कितना है 1, x2 कितना था तो 1 प्लस, m2 कितना है, y1 कितना है, y1 -2, y है -2, अब प्लस m1, और y2 कितना है
4 m1 प्लस दो में से दो, आई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, 2 एक 3, उसके बाद ये कितना -4 और +4 बराबर, तो ये हो जाएगा सी का निर्देशांक एक्स वाई। ये देखो 3 में से घटेगा कितना बचेगा, -2 बटा सॉरी 1 बटा, ये कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो हमने इसका निर्देशांक निकाल लिया, किसका, इसका निर्देशांक निकाल लिया कितना, -1/3। अब हम निकालना है हमको डी के लिए, क्या लिखेंगे अब, सी का निकल गया। अब हमको चाहिए किसके लिए, डी के, डी के लिए m1 क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, 1। बात को समझो, अब डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 भाग, ये हो जाएगा 1 भाग, तो m2 हो जाएगा 2, m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1। फिर डी के लिए हो गया, तो डी के निर्देश, डी का निर्देश एक डैश कोमा वाई सूत्र लिखेंगे कथी, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर m1 प्लस कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस, इधर हो जाएगा डी का निर्देशांक m1 m2, m1 कितना है जी हमारा 2, x2 कितना था x2 -3, x2 है -3 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब बदलेगा ये 2 प्लस m1 2 y2 y2 4 y1 -2 y2 4, ये 4 m1 कितना है m2 माइनस 2 है ना जी, -2 में आए, फिर 2 प्लस 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी के निर्देशांक 3 दूनी और 1 + 1 बटा 3, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा ये, माइनस हो जाएगा -2 बटा 3। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो डी के निर्देशांक हो जाएगा, 7 में से गल कितना बचेगा, -5 बढ़ते, 8 में से 2 गया कितना बचेगा, ये कट जाएगा, तो आपका निर्देशांक निकल जाएगा -3 बटा 5, 3 दूनी का निर्देशांक निकल गया, ठीक है। तो हमने डी का भी निकाल दिया और सी का भी निकाल दिया, और डी और सी का पूछ रहा था कि वो कौन सी बिंदु है जो इतना इतना है, तो डी का देख सकते हैं आंसर सही है और सी का भी आंसर सही है, थोड़ा सा छोटा करना। अब आगे बढ़िए 3 नंबर सवाल, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड इतना किस अनुपात में बांटती है, पहले अनुपात दे रहा था तो बिंदु निकालना था, अब बिंदु दिया है अनुपात, इतना और इतना को, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु, इसको बांट कितना है निर्देशांक 3 10, और इसको कितना है माइनस, और यहाँ कोई मान लीजिए सी है, इसका निर्देशांक दिया है रेखाखंड को कितना -1 6, किस अनुपात में बांटती है, हम यहाँ लिखेंगे
माना कि ए और बी तो बिंदु है, ए निर्देशांक निर्देशांक नजदीक 10 और A-8 है। ठीक है, A-8 और ए बी पर एक बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक अब चलिए सबको मानते हैं। ए बी का है पर सेट का नहीं है तो उठ के घर जा सकता है, कोई दिक्कत, ज़्यादा बेचैनी है जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, इतू सा भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करेंगे क्या बता रहा है। y1 y2 y3 y1 हो जाएगा 10, तो हम नहीं कुछ मानेंगे तो अभी y मानेंगे, x मान लो इसको। अब एक चीज, ये बिंदु अब हमको निकालना है कि ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात है और यहाँ से यहाँ तक कितना। तब मानने का एक तरीका होता है, माना कि ए बी रेखा ए बी रेखा ए बी माना कि ए बी रेखाखंड को सी बिंदु सी बिंदु x अनुपात 1 या जो भी तुम दो अल्फा अनुपात 1 में विभाजित, इसी अनुपात में तुम मान सकते हो, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ x मान लो, y मान लो, z मान लो, तुम z मान लो, कोनो दिक्कत, अल्फा मत मान, तुम z मान लो, तुम x मान लो, y मान लो। एक्स वाई इसलिए नहीं ले रहा है ना कि इधर भी एक्स वाई है, इसलिए नहीं रहे, जो है वही ले लो तो समझ में नहीं आएगा इसका है कि उसका है, तो इसलिए बदल दो, तुम जेड अनुपात 1 मान लो, तुम अल्फा अनुपात 1 मान लो, बीटा अनुपात 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बीटा अनुपात 1 मान लो, गामा अनुपात 1 मान लो, लेकिन यहाँ कुछ रहेगा, अनुपात रहेगा, यहाँ 1 रहना चाहिए, अपने से ए अल्फा बी माना तो चला जाएगा, तो मान लो बीटा अनुपात 1 में, तो अब हम निकालेंगे, तो अब बताओ हमारा m1 क्या हो जाएगा, बीटा, और m2 क्या हो जाएगा, इधर सब चुनिए लिए हैं, चलिए नेक्स्ट पेज, तो यहाँ लिखेंगे हम कौन से, विभाजन सूत्र से, ये बिंदु C के पंचे निर्देशांक, तो C के निर्देशांक था ना, कितना था, 1 -1, 6 जब C का निकालना था, अब दिया है, तो पहले C निकाल रहे थे, अब C दिया तो रखेंगे, तो जाओ, बहुत मुश्किल काम है बेटा पढ़ाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2,
m1y2 प्लस 2y1 बट्टा m1 प्लस, अगर पढ़ना मुश्किल काम है तो थोड़ा दिमाग लगा के सोच, दे दिया जाए पढ़ाना तो कितना, तो फेन फेन छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला बच्चों को हम बताएंगे। पढ़ना अगर इतना आसान है तो जो पढ़ाने को दे दिया जाता था नहीं पढ़ा, कभी नहीं हो सकता। वो अच्छी, तुम लोग अच्छा बहुत अच्छा रहा पे चल रहा है, एकदम खुश हैं, हम थोड़ा सा भी दुखी नहीं है एकदम। तुम लोग को जो ठीक लगे है कि नहीं, तुम लोग का जिंदगी है, तुमको जो ठीक लगे वो करो। m1, तो m1 हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। x2 क्या हो जाएगा, तो x2 देखेंगे, x2 है 6 और x1 है -, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस m2 कितना है, कोमा -3, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के m1 प्लस जाएगा। फिर m1 कितना है, m1 हमारा है बीटा, गुने x2 कितना है, x2 सॉरी y2, तो y2 है 8, x1 है 10, तो y2 है माइनस, m1 है, m2 है 1, ये कितना है, +10 की -10, फिर बीटा प्लस 1, m1 प्लस m2 तो बीटा प्लस 1। अब ये लिख लेगा किसकी सहायता से, तो इसकी सहायता से, इसलिए दिया हुआ है, किसी ना किसी के देने का कोई ना कोई कारण है, तो ये हो जाएगा 6 बीटा हो जाएगा, अब -3 नहीं हो जाएगा, बीटा प्लस 1, इधर देखो -8 बीटा प्लस 10 बराबर नीचे बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक्स वाला निकलता है, ये वाला क्या है, तो एक्स वाला के बराबर एक्स को करेंगे और वाई वाला के बराबर वाई को, तो हम एक बार देख ले 6 - 3 में आप चलते हैं आगे। अब क्या लिखने वाले हैं, 6 बीटा माइनस बी बराबर बीटा प्लस 1 बराबर -1, 6b - 3 है, तो 6b, यार आगे जाना है, 6b - 3, 6b - 3 बटा बटा बीटा प्लस 1 बराबर -1, बीटा प्लस 1 बराबर माइनस, और एक क्या ले लेंगे, इधर वाला लेंगे, इधर वाला क्या है हमारा, -8b + 10, -8b + 10 नीचे हो जाएगा बीटा प्लस 1 बराबर कितना, 6, कितना हो जाएगा 6, इसके बराबर इसको कर देंगे और इसके बराबर इसको कर देंगे। अब देखिए जब जैसे करेंगे तो हो जाएगा 6b - 3, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -बीटा -1 हो जाएगा। अब -6b, ये माइनस भी इधर आया, माइनस बीटा इधर आया तो हो जाएगा प्लस बीटा, -3, ये प्लस में तो इधर जाएगा, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 और 2 कितना है, 5, कितना हो जाएगा 7b, ये हो जाएगा 2, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 अनुपात, तो ध्यान से समझ, अभी भी आंसर नहीं आया, अब इसको देखना, इसका एक 1 आया, एकदम एग्जैक्ट एक आएगा, देख -8b + 10 बराबर ही इधर से गुना जाके गुना हो जाएगा, कितना 6 या प्लस क्या हो जाएगा 6, देखो अभी -8b, ई इधर आ जाएगा तो कितना बी, आई 16b, आई चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -10, 8 6 14, आई घटेगा तो कितना आ जाएगा, आए माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, आए दोनों का मान बराबर आया है, तो दोनों का मान बराबर आया, तो एक चीज यहाँ समस्या है, क्या समस्या हम बता रहे हैं कि तुम अगर माने हो बीटा, तो बीटा का तो आ गया कितना 2 अनुपात, इसका कितना रहेगा 1, तो ये जो नीचे वाला 7 है कहाँ चला जाएगा, तो कितना अनुपात में बांटेगा ये 2, ये 7 इधर चला जाएगा, तो 2 अनुपात, समझ में आ रहा है, इसलिए कि 1 का मान थोड़ी निकलेगा, 1 तो एक वैल्यू है, 1 का वैल्यू 1 है, तो बीटा का निकला, इसलिए बीटा का तुम ये सॉल्व किए हो, तुम ये सॉल्व किए हो तभी उतना ही मान निकला है, तुम ये वाला सॉल्व किए हो
उतना ही लिखना है। तो किस अनुपात में बांधेगा, तो अब हम अनुपात देखेंगे। हमारा अनुपात था बीटा अनुपात 1, तो यहाँ लिखेंगे 2:1। तो 2 तो अनुपात हो जाए, लेकिन इस साथ चल जाएगा यहाँ। तो किस अनुपात में बांटेगा है, तो लिखना -1/6 AB रेखाखंड को सी, यानी इतना AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। आ रहा समझ में? 20 बार तभी आएगा, 19 बार में नहीं आएगा, 20 बार। चलिए कितना टाइम होगा आप लोग का? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल देखते हैं।